तो आपने नीचे जहाँ जहाँ चावल रखी बोरियाँ आपने रखनी है उसी जगह पे आपने मोटी मोटी शीट, बाकी वो नीचे नॉर्मल शीट हो गई। जब आप बोरियाँ रखेंगे तो याद रखना बोरी के ऊपर इस हिसाब से बोरी रखिएगा कि ज़्यादा वजन ना हो। ज़्यादा वजन पड़ने से भी क्या होता है, जब पानी उस बोरी में होता है वो आस्ता आस्ता वजन के नीचे वाले चावल पर पड़ता है और सबसे नीचे वाली बोरी उससे ऊपर वाली नुकसान उठाती हैं, क्योंकि उस वक्त चावल इतनी ताकत में नहीं होता, नया नया होता है। और बाज़ लोगों का ये भी कंसेप्ट है नवा चावल लेकर सेव करना उसे पुराना करके बेचना, ये गलत है। और भाई जब नया चावल लेते हो ना आप, जब पकाते हो तो पकने के काबिल तो वो होता है, लेकिन खीर पक जाती है, वो खाया नहीं जाता। हाँ जी, उसको थोड़ा टाइम लगता है उसको पकने के लिए। आपके ज़हन में मौलवी ने सवाल डाल दिया स्टोरेज करना हराम है। भाई वो स्टोरेज जो है आप लोगों के जो है ज़हन का मैं हल कर दूं, वो स्टोरी मजबूरी होती है। अगर आप नया चावल आगे वैसे बेचोगे, कोई पकाएगा आटा बन जाए, खीर पकेगी, यहाँ डले चोलाने बन जाएंगे और कुछ भी नहीं। और अब नेक्स्ट में तो ठीक है, आपने चावल का ज़्यादा वो कोशिश करनी है कि चावल बिखेर के हों, जगह बड़ी हो, चावल बिखेर के हों, 2 से 3 तोड़े 5 तोड़े बड़ी याद मैक्सिमम आप इस तरह लगाओ कि किसी नीचे वाले चावल के बैग पे वजन ना आए। और कोशिश करें कि अगर उसके दरमियान आप थर्माकोल की शीटें रख देंगे ना, हर बोरी के ऊपर आप एक बोरी की लाइन लगाएं, उसके ऊपर थर्माकोल शीट रख दें, फिर उसके ऊपर चावल रखें, फिर थर्माकोल शीट रख दें, फिर चावल रखें थर्माकोल। ये जितनी आप सेफ्टी करोगे आपको उतना फ़ायदा होगा। आप ये ना कहें बड़ा खर्चा है, बड़ा खर्चा है। और भाई अगर आप ही कर लोगे तो जितने के लिए उसे डबल ना बिके तो बात करना। और लोग आपसे पूछेंगे यार चावल तैयार तो बड़ा बढ़िया होया, और जब देखिए उन्हें पॉलिश करोगे तब भी वो टूटेगा नहीं, और बगैर पॉलिश के बेचोगे तब भी टूटेगा नहीं। और अगर आप जो है वो बनास्पति जो है, सॉरी बनास्पति कह रहा हूँ, बासमती चावल सेव करते हैं, ठीक है, तो उसकी तो खुशबू बड़ी आला, और अगर कायनात करेंगे वो भी आला। सेला वैसे ही मजबूत होता है, उसको वर्क ही कोई नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप लोगों ने ये करा ताकि चावल पर वो वजन ना आए। जब ऊपर शीट होगी ना वो बहुत सारा वजन अपने में मैनेज कर लेगी। और चावल की बोरी जो दीवार के साथ नहीं लगानी, बल्कि दीवार से 3-4 जो है ना इंच, बल्कि 1-1 फुट 1.5 फुट इतने के कोई बंदा चारों तरफ राउंड ले ले, ठीक है। इस हद तक आपने लगानी है ताकि चारों तरफ वो बंदा क्या ले ले, राउंड ले ले। राउंड ले लेगा क्या होगा, सेविंग, दीवार से सेम रहेगी, चावल मजबूत। और सबसे बड़ा पॉइंट, हर चावल की बोरी में आप लोग क्या करते हैं, वो शापर में गोली डाल के रख देते हैं जी कीड़ा ना लगे। और भाईजान शापर पर नहीं रखी जाती। आपको बता दूं, आपने वो 3 से 4 गोलियां एक बोरी में कपड़े के थैली में बांध के, ठीक है, रखनी है, तो वो फिर वर्क करेंगी। अगर आपको ये ख़तरा है कि उन चावल्स पर कीड़ियों का शिकार यानी कीड़ों का हमला हो गया, कीड़ियाँ भी आ जाती हैं, तो कोशिश करें चावलों के दाएं बाएं चारों तरफ हल्दी फेंक दें। हल्दी फेंक देने से कीड़ियाँ नहीं आती, और वो चावल के ख़राब भी हल्दी से नहीं होते, ठीक है। और वो पीछे पीछे रखना है, यानी कि तोड़े खोल कर हल्दियाँ भर दो, ये नहीं करना भाईजान। उनके साइडों पे मतलब ताड़े जहाँ पे रखे उनके बैग को साइडों पर नीचे ज़मीन पर हल्दी हल्की थोड़ी बखेर दे ताकि हल्दी की स्मेल लो। जहाँ पे हल्दी की स्मेल हो वहाँ कीड़ियाँ नहीं आती, इवन के दूसरे कीड़े भी जन्म नहीं लेते। और तीसरा, पूरे 160 दिन के बाद आपने बैगीज निकालना शुरू कर देने हैं। चावल अगर पॉलिश करवाना है तो पूरे 160 दिन करें, अगर पॉलिश नहीं करवाना तो 140 दिन बाद बेचना शुरू कर दें। और मैं फिर से बता दूं, तोड़े बड़े त्यार से रखने हैं, ठीक है, वरना ये टूटेंगे चावल तो आपको नुकसान होगा। पैक क्या है कि लोग क्या करते हैं, छोटा सा कमरा लेकर दीवार के साथ चावल लगा देते हैं। दीवारों से सेम होती है, चावलों का पेड़ा गर्क, वहाँ पे कीड़ियों का आना जाना होता है, स्टार्ट हो जाती हैं। फिर आस्ता आस्ता वो लाल सुसरी चावलों की पड़ जाती है, फिर आस्ता आस्ता दूसरी सुसरी पड़ जाती है। तो वो क्या होता है, दूसरी सुसरी क्यों पड़ती है? दूसरी सुसरी पड़ने की सबसे अहम वजह कि आप लोगों ने चावल की सफाई के हवाले से मामला को अपनी सूरत नहीं दी होती, और उसमें बोरी में आपने कणक की गोलियां तरतीब से ना रखी होती। अगर आप 2 पोटली में बांध कर रख दो तो आपका बेनिफिशरी है, नो बेनिफिशरी पॉइंट नहीं है, बेनिफिशरी है। हल्दी वाला काम लाजमी करना है, और मकान ऊंचा लेना है, हवादार लेना है। लाइट, अब लाइट कैसे यूज़ करनी है, देखिए हमारे यहाँ पर एनर्जी सेवर, ये एनर्जी सेवर ज़रा जो है वो बिजली की बचत तो करते हैं, लेकिन ये उस रैपो के बल्ब नहीं है। आपको पीले बल्ब इस्तेमाल करने चाहिए, वो पुराने वाट्स वाले 60 वाला 40 वाला वाट वाले बल्ब लगाएं। और अब बात आ गई मेन छिपकली और दीगर इस तरह कीड़े वगैरह। अब यहाँ पर देखें सबसे बड़ा मामला है, तो मैं तो कुरान की आयत बताऊँगा आपको, दवाई के साथ साथ कुरान की आयत, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ये वाली सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। अगर मेरे किसी वर्ड स्पीकिंग या मेरे वर्ड में समझ में नहीं आती, ज़ाहिर है मैं थोड़ा सा गले से बोलता हूँ, सम ऑफ टाइम स्किप भी होता होगा, तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो आप ये कुरान में अल्लाह के साथ सलाम है, तो ये वो सलाम आपने पढ़ना, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून। ये चारों सलाम आपने पढ़ के उस कमरे में दम करते रहना, ठीक है। डेली सुबह नमाज के बाद, मगरिब के बाद चक्कर लगाएं, फूंक मार दें, उस घर में इंशाअल्लाह चूहा छिपकली इस तरह का कोई भी जानवर नहीं घुसेगा। ये आपके भाई ने बिल्कुल 100% आजमाया है, और कुरान झूठ नहीं बोलता।
कुछ कोई नहीं झूठ बोलता है कुरान। और दूसरा, उन घरों में जाले नहीं लगे देना जहाँ पर आपके गोदाम आप खुद रहते हैं। अपने घरों में भी पड़ें, छिपकली चूहा कोई नहीं आएंगे। इसके अलावा फिर भी आपको शक हो तो बेहतरीन हल ये है कि घर के आउटसाइड ऐसी जगह पर जहाँ पर शक है, यानी मेन डोर पर आप परफ्यूम कर दें वो वाला कीड़ों वाला। और दूसरा, बाहर साइड से, अंदर वाली साइड पे नहीं करना कि वो आपके जनाब रिस्क पर भी वो स्मेल काबू कर ले। नहीं, यहाँ तो पे गोदाम खाली हो तो उसे 10-15 दिन पहले ये काम करने के बाद फिर हम चावल का काम करना। अलबत्ता आप लोग बाहर से, यानी बाहर की दीवार पे भी कर दें, गेट की एंट्री पे कर दें। वॉशरूम वाली साइड को अंदर से करना है, लेकिन इस हिसाब से नहीं करना कि वो सारी बो उधर है, यानी उस घर के चारों तरफ आप कर देना। अगर वो घर रूम टाइप इस तरह गोदाम टाइप का है, अलबत्ता वो लग जाएंगे ना जब वो फिर चूहे नहीं आते। दुआ पड़ने से भी चूहे नहीं आते। अगर आए तो इसके अलावा एक वो पूड़ी मिलती हैं, आपने कहा पूड़ी रखने वाली पूड़ी देते हैं, वो स्मेल नहीं करती लेकिन वो चूहा वगैरह वो भी नहीं आता। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपने चावल की बोरी की तरतीब, उसमें जब छिलका निकाल के रखना है तो छिलका छिलके साथ भी रखेंगे तो फिर ये फॉल्ट है कि आपको छिलके के साथ धूप लगवानी पड़ती है। छिलका बहुत जल्दी वो ढीला पड़ जाता है, जिससे उसके अंदर वाला चावल भी नमी बरकरार रखता है। इसलिए उसको अंदर नहीं रखता कि बहुत लोग जल्दी निकाल लेते हैं। बाज़ लोग निकालते हैं, बाज़ लोग कहते हैं रहने दें, मुझे धूप लगवा के तो उन्हें फिर कटवाएंगे। उनको धूप लगवाने के बाद वो भी बड़ी कारी निकलती है, लेकिन उससे भी लॉस होता है। फिर आपको धूप का प्रबंध करना पड़ता है, बोरियाँ खोल कर फिर करवानी पड़ती हैं, फिर सेविंग करनी पड़ती हैं। और दूसरा एक बड़ा मकाम, अक्सर लोग क्या करते हैं, चावल वो बोरे वाला पैकेट लेते हैं, मतलब बोरे वाली जो बोरी है वो सी हुई धागों वाली, उसमें करते हैं। कोशिश करें कि उनमें आप करें ज़रूर चावल 50 किलो थैले में, लेकिन आपको पॉलिस्टर का बैग मिल जाए तो वेरी वेल, क्योंकि पॉलिस्टर बैग जो है वो नमी नहीं पकड़ता, वो दूसरे कपड़े वाला बैग नमी पकड़ लेता। सबसे बड़ा नुकसान की वजह वो भी एक पॉइंट है कि वो कपड़े वाला बैग नमी पकड़ लेता और ये प्लास्टिक बैग कमी नहीं पड़ता। तो ये नमी नहीं पकड़ता तो आप लोगों का मैटर डिजॉन रहता है। तो इसके अलावा जो फैक्ट है, चूहा वगैरह सब कुछ हो गया, पानी भी हो गया, हवा और दीगर पॉइंट। अब लोग कहेंगे हवा कब देनी चाहिए? जब आप गेट खोलेंगे ऑटोमेटिकली हवा उस लेवल से आ जाए। तो याद रखें चावलों पर आपने वो कपड़ा ज़रूर डालना। और एक बहुत बड़ी बोंगी लोग मारते हैं, बोंगी शोंगी समझ लें कि वो चावलों के साथ आटा भी रख लेते हैं और बाद बजा फिर उसी आटे की सुसरी चावल पे भी आ जाती है। कभी आटा और चावल दालें एक जगह पर सेव नहीं करनी, आटा अलग करें, चावल अलग करें, दालें अलग करें, ठीक है। वरना किसी भी नुकसान की वजह से आप लोग परेशान हो गए। चावल के अंदर बोरी के अंदर तो वो होती नहीं है गुठली केमिकल के, ताकि वो जनाब अल्लाह उसको सुसरियाँ वो ना लगे। और दालों में भी चीज़ें नहीं होती, तो उनकी जो सिस्टमेटिकली स्टोरेज है वो और है, वो रियलिटी इसी तरह ही है लेकिन और है, लेकिन ये राइस की और है। सो ये जो वीडियो मैंने बनाई है इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, तो आपको 2 पार्ट्स में बड़ा इजीली समझ आएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर दूस पर्सन हु ज्वाइन न्यूली एज राइस बिजनेस। और कोशिश करें कि आप शेल्फ्स पर जाया करें, शेल्फ्स पर डेली रेट्स देखा करें और कोशिश करें राइस को आप ओपन मार्केट बेचें। और अगर आपको बेचने की प्रॉब्लम है तो शादी हॉल्स और आपके जो नाई देगे पकाते हैं जनाब उनको, और दीगर से इस तरह के लोगों से रब्ता करें, छोटे मोटे होटल्स हैं उनको प्रोवाइड करें और मार्जिन उठाएं। ये रेडियों वाले जो दाल चावल बेचते हैं ये सब, तो अच्छे से अच्छा चावल भी मिलता है, ठीक है। टोटा, साबत, द्वाड़, इसमें साइज़ भी होते हैं। उन साइज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, वो तमाम का डिटेल उसमें दूंगा। तो अभी तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, थोड़ा वर्कआउट का टाइम है। सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस सून एज पॉसिबल ऑन दिस टॉपिक अगेन। सो इंशाल्लाह अज़ वजल नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, तर्जमे के साथ कुरान पढ़ें और तर्जमे के साथ बयान करें। इंशाल्लाह अज़ वजल अल्लाह ताला हम सब पर रहमत का नज़ूल करेगा। अशहदु अन ला अली वलीउल्लाह, बेशक अली वलीउल्लाह है। और हम जो हैं मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना जो है वो सरदार मानते हैं। मन कुंतु मौला फ़ाज़ा अली मौला, अली हमारे यहाँ अली मौला हैं और मोमिनीन के भी मौला हैं और खुलफा राशिदीन के भी मौला हैं। और हम सबको सलाम करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बाकी हिसाब किताब अल्लाह के यहाँ है।